हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शम्स सर एकेडमी। मैं हूं शम्स सर। आज की वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के रियल नंबर चैप्टर्स के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जो सीबीएसई बोर्ड प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अपने जो नोटबुक एंड पेन को रेडी रखिए। आज की क्लास को हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। भाई देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में आपको निकालना है क्या है, फाइंड दी एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 1530 एंड 2040। तो भाई इनका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है एंड एलसीएम निकालना है। चलिए भाई करते हैं इसे। तो इसको भाई हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर 2 से को डिवाइड कर देंगे। 2 7 जा ये 14 हो जाएगा, ये हो गया 13। तो 2 6 जा क्या हो जाएगा, ये 12 एंड ये क्या हो गया मान लीजिए 2 5 जा ये 10। अब इसको चेक कर लेंगे भाई 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। इनको आपस में हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, डिजिट सम लगा देंगे। 7 और 6 ऐड करेंगे 13 और 5 18। अब भाई देखिए जो ये 18 है, ये 3 से हमारा डिविजिबल है, मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 2 जा ये 6, भाई 16 हो गया। तो 3 5 जा ये 15, 1 15 बचा, 3 5 जा ये 15, तो 255 आ गया। 5 5 10 2 12। तो भाई 12 भी 3 से डिविजिबल, मींस 255 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 8 जा होता है 24, तो 3 5 जा ये 15। अब ये 85 आ गया, 8 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। जो क्या आएगा, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3, जो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5। अब भाई यहाँ पे क्या बचा, 3 35, 5 7 जा ये 35। अब इसको 17 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, किसका, 1530 का प्राइम फैक्टराइजेशन भाई क्या आ गया है, 2 भाई कितने टाइम है, 1 टाइम है, और 3 कितने टाइम है, 2 टाइम्स है, तो इसे लिखेंगे 3 स्क्वायर। और 5 और 17 1 टाइम्स है, तो 5 लिखेंगे इंटू 17 लिख देंगे। सो भाई यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 1530 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करके यहाँ पे इसे लिख लिया है। अब 2040 का भी क्या करेंगे, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। किसका करेंगे भाई, 2040 का। चलो भाई करते हैं, 2 से करेंगे। सो ये 10 20, फिर 2 से करेंगे 5 1 0। फिर इसे हम लोग क्या करेंगे, 2 से करेंगे। सो आ जाएगा ये 2 2 जा 4, और ये 11 2 5 जा 10 2 5 जा 10। देखो भाई ये 255 255 सेम आ गया। इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 85 आएगा। अब ये 5 से डिवाइड करेंगे 17, और 17 बन जा। भाई यहाँ से देखो वैल्यू क्या आ गई थी, सेम आ गई थी। वैल्यू यहाँ से सेम आ जाएगी। चलो भाई इसे करते हैं आगे। भाई 2040 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, भाई 2 कितनी टाइम आ रहा है, 1 2 3। तो 2 भाई जो आ रहा है 3 टाइम्स आ रहा है, इंटू 3 भाई 1 टाइम्स है, 5 भी 1 टाइम्स है, और 17 भी क्या है, 1 टाइम्स है। अब यहाँ पे निकालना है क्या, हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो भाई देखिए एचसीएफ में क्या होता है कि जो कॉमन फैक्टर हो, जैसे कि यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, तो भाई मिनिमम पावर यहाँ पे दोनों में क्या है, 2 कॉमन, तो केवल यहाँ पे 2 आएगा। लोवेस्ट पावर लेंगे हम लोग यहाँ पे भाई 3 स्क्वायर, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो क्या लेते हैं, लोवेस्ट पावर, तो 3 ले लेंगे। भाई यहाँ पे 5 भी दोनों में कॉमन है, तो 5 भी आ जाएगा। यहाँ पे 17 भी कॉमन है, तो ये 17 भी आ जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करें, देखो 5 2 से क्या होता है 10। पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो ये 10 हो गया। 3 इंटू 17 कितना होता है ये, 51। अब भाई 51 को 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 510। ये क्या आ गया भाई, इसका एचसीएफ आ गया। तो भाई ये देखिए फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो अब देखो एलसीएम निकालने के भाई दो तरीके होते हैं, कैसे, जो एचसीएफ आया है वो आप लिख लो, एंड अब इसके बाद जो नंबर बच गए थे, जो मतलब कि एचसीएफ में नहीं आए थे, उनका मल्टीप्लाई करा दो। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 क्यूब है, तो इसमें भाई 2 आ गया था, क्या रह गया था यहाँ पे, 2 स्क्वायर रह गया था, क्या रह गया था, 2 स्क्वायर रह गया, तो वो लिख दो। यहाँ पे देखो भाई 3 स्क्वायर 3, तो यहाँ पे एक 3 आ गया था, एक 3 रह गया था भाई, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करा दो। 5 और 17 तो भाई एचसीएफ में आ गए थे। मतलब एलसीएम निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है, जो एचसीएफ आया वो लिख दो, एंड इसके अलावा जो नंबर्स एचसीएफ में नहीं आए थे वो मल्टीप्लाई करा दो, किसमें, एलसीएम निकालने एचसीएफ में मल्टीप्लाई करा दो, तो किसके इक्वल आ जाएगा, एलसीएम के इक्वल आ जाएगा। तो इसे भाई सॉल्व कर लेंगे। चलो एक मिनट, इसका दूसरा तरीका भी आपको बता देते हैं। भाई दूसरा तरीका क्या है एलसीएम निकालने का, सिंपल सा है। जैसे एचसीएफ में मैंने हम लोगों ने लोएस्ट पावर देखी, तो इसमें हम लोग मैक्सिमम पावर देखेंगे। जैसे 2 है, 2 क्यूब है, तो भाई इसमें हम लोग हाईएस्ट पावर ले लेंगे, 2 की पावर 3 ले लेंगे। यहाँ पे भाई 3 स्क्वायर है 3, तो क्या लेंगे, 3 स्क्वायर ले लेंगे, और इंटू 5 इंटू ये 17। तो भाई दोनों का आंसर यहाँ पे क्या आएगा, सेम आएगा।
चलो आपको दिखाते हैं। ये क्या हो जाएगा, आप चाहो तो पहले इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा लो। देखो 0, 3 वन जा 3, 3 5 जा क्या हो जाएगा ये 15, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया 4। अब 4 से मल्टीप्लाई होगा 0, 4 3 जा क्या हो जाएगा ये 12, 12 कैरी लगा 1, 4 5 जा 20, 1 ऐड कर देंगे 21, 2 और 4 2 6, 6120। ये भाई इसका क्या आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा। इनको भी मल्टीप्लाई करो, देखो यही वैल्यू आनी चाहिए, देखो आंसर सेम आएगा। 2 का क्यूब क्या है 8 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ये 5 है और 17 है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करा लो। तो ये 5 इंटू 17 क्या होगा, ये 85 होगा। एंड 9 8 का क्या हो जाएगा 72 इंटू ये 85, मल्टीप्लाई कराते हैं यहाँ पे 2 मिनट के अंदर 85 से। 5 2 जा हो जाएगा 10, 5 7 जा 35, 36 इंटू 8 2 जा 16, 8 7 जा 56, 1 ऐड कर देंगे 57, 0 6 6 12, 7 3 10 1 11, 5 1 6। तो देख सकते हो दोनों का आंसर सेम आएगा 6120। क्या आएगा भाई यहाँ पे ये 6120, ये इसका आंसर आएगा। देखो भाई एचसीएफ निकालने का सिंपल सा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, भाई दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन किया मैंने। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसमें जो एचसीएफ में क्या आएगी, जो लोएस्ट पावर होगी वो आपको ले लेना है, जो कॉमन फैक्टर होगा। भाई 3 ले लिया, 5 ले लिया, 17 मल्टीप्लाई करा दिया, आंसर आ गया। अब एलसीएम निकालने के दो तरीके थे भाई। एचसीएफ में मैंने लोएस्ट पावर लिया था, एलसीएम में क्या ले लो, हाईएस्ट पावर ले लो। सबसे आसान तरीका 2 क्यूब ले लिया, 3 स्क्वायर ले लिया, 5 ले लिया, 17 ले लिया। दूसरा तरीका एचसीएफ का अब एज इट इज लिख लो। एंड अब जो एचसीएफ में वैल्यू नहीं आई थी, जो वैल्यू रह गई थी, उनको रिमेनिंग नंबर्स को उसमें मल्टीप्लाई करा दो। तो उम्मीद करते हैं आपको एचसीएफ एंड एलसीएम ये क्वेश्चन फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पीवाईक्यू की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 पे। भाई देखिए यहाँ पे आ गए, ये देखिए ये भी भाई आपके पीवाईक्यू में क्वेश्चन गिवन है। देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, तो 2 नंबर्स आर इन द रेशियो। अब देखिए यहाँ पे आपको दो नंबर्स का रेशियो गिवन है 3:5 एंड देयर एलसीएम इज 180। भाई एलसीएम भी आपको गिवन है, तो फाइंड क्या करना है आपको, एचसीएफ ऑफ दीज 2 नंबर्स। देखो यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। बट यहाँ पे हमें नंबर्स का क्या गिवन है, हमें नंबर्स का यहाँ पे रेशियो गिवन है। भाई एक्चुअल हमें नंबर भी नहीं पता है, तो इस क्वेश्चन को हम एचसीएफ निकालने तो क्या करेंगे, तो भाई हम लोग लेट कर लेंगे, लेट दी एचसीएफ, लेट दी एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर। एचसीएफ, लेट दी एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। भाई 2 नंबर्स का हमने जो 2 नंबर्स बी एक्स। भाई हमने क्या लेट कर लिया, जो एचसीएफ क्या है इनका एक्स है। तो भाई जो 2 नंबर्स क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पे 2 नंबर्स। सो भाई यहाँ पे देखो 2 नंबर्स, भाई रेशियो 3 है, तो ये भाई दोनों नंबर्स क्या होंगे, 1 सेकेंड, फर्स्ट नंबर सेकंड दोनों लिख लो। तो भाई दो रेशियो में तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर हमारे पास हो जाएगा 3x, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा ये, भाई ये 5 है तो 5x हो गया। भाई देखिए यहाँ पे हमने एचसीएफ को क्या लेट कर लिया, एक्स। भाई बताओ इन दोनों नंबर्स में अब इसका आप एचसीएफ निकालोगे वो एक्स आएगा, कि कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है, एफ। तो भाई एचसीएफ हमारे क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर। तो इस वजह से हमने यहाँ पे एचसीएफ को एक्स लेट किया। तो नंबर रेशियो में तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ गया 3x आ गया, सेकंड नंबर हमारे पास क्या आ गया 5x आ गया। अब देखिए इनका तो हमने ऑलरेडी 3x का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना तो 3 इंटू एक्स आएगा, 5x का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 इंटू एक्स आएगा। अब हम करेंगे क्या, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एचसीएफ आप अगर आप निकालोगे तो एक्स आएगा, तो ऑलरेडी हम लेट कर चुके हैं। एलसीएम निकालो अब इन दोनों नंबर का। भाई क्या निकाल लो, अब एलसीएम निकाल लो। भाई देखो 3 और 5 जो कॉमन क्या है एक्स है, तो एक्स आ जाएगा 3 इंटू 5 होगा, जो कॉमन होता है उसको भाई 1 टाइम लेंगे। ठीक, अब इसको कराओगे तो एलसीएम क्या आ गया 15x। बट एक्चुअली देखो यहाँ पे एलसीएम मैंने निकाला इसकी हेल्प से, तो क्या है 15x। बट एक्चुअली हमें एलसीएम भाई क्या गिवन है 180। भाई देखो यहाँ पे लिखेंगे नाउ गिवन है आपको, ये क्या है नाउ गिवन है, क्या गिवन है, एलसीएम की भाई वैल्यू गिवन है क्या है 180। अभी यहाँ से क्या निकाला है 15x इज इक्वल्स टू 180। बस अब x की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालेंगे, 180 डिवाइडेड बाई 15। भाई क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 15 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 15 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट, यहाँ लिखो 15, 180
भाई 15 वन जा क्या हो जाएगा 15, यहाँ पे क्या आएगा ये 3 आएगा, ये 0, तो 15 टू जा क्या हो जाएगा 30। भाई 15 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 2। तो भाई x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, x इक्वल्स टू 2। तो भाई x, भाई x को हमारे क्या आता है HCF, सॉरी भाई 12 आएगा यहाँ पे। भाई इसको डिवाइड करें ना तो 12 आया, ठीक है 2 नहीं आएगा भाई, तो वो 12 है, डिवाइड करेंगे तो 12। तो भाई यहाँ पे HCF क्या आ गया, 12 आ गया। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाई देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ इसने हमसे क्या पूछा था, फाइंड दी HCF ऑफ दिस टू नंबर। अगर आपसे कहता है कि आपको इसके नंबर्स ही बताएं, देखो ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है तो भाई ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना अगर नंबर आपको रेशियो में गिवन करते हैं तो भाई सॉल्व करने का तरीका आप देख लो, क्योंकि भाई ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे आपको ये पीवाईक्यू ये अलग से आपको कराए जा रहे हैं। तो भाई एलसीएम यहाँ पे 180 था, तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर मान लो इस क्वेश्चन में और एक्स्ट्रा आपसे कह देता नंबर्स भी आपको फाइंड आउट करना है, अगर आपसे कह दिया जाता है कि आपको क्या करना है, इसके नंबर्स भी बताने हैं, तो उस केस में आप क्या करते हैं, निकाल लेंगे आराम से। भाई देखो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे फर्स्ट नंबर, क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखा तो मैंने फर्स्ट नंबर। तो भाई फर्स्ट नंबर क्या हमारे पास 3x है, तो 3 लिखेंगे। भाई 3x है फर्स्ट नंबर, x को क्या लगा देंगे 12, तो ये 36। भाई ये आपको एग्जाम में कब करना है, जब आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा, बट इस क्वेश्चन में ये पूछा नहीं गया, तब आपका आंसर यहीं पे आ गया है। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा भाई, तो ये भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो सेकंड नंबर क्या है 5x, तो x की जगह पे 12 लगा देंगे तो ये 60। तो भाई नंबर्स क्या हो जाएंगे 36 एंड 60 हो जाएंगे। अब 36 60 का भाई आप HCF निकाल के देखना, एलसीएम निकाल के देखना। HCF 12 आएगा, एलसीएम आपका जो है क्या आएगा 180 आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पीवाईक्यू की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ये हमारा जो है देखिए नेक्स्ट पीवाईक्यू है। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने पीवाईक्यू लिए थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लिए हुए हैं। किस टाइप के लिए, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन रेशियो में, और ये एक्सप्रेसिबल दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो भाई ये मोस्टली जो ये होने वाला है जो स्टैंडर्ड के बच्चे उनके लिए है ये, ठीक है। बाकी बेसिक वाले भी देख सकते हैं, क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। तो ये थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या आएगा ये, इफ द HCF ऑफ 210 एंड 55, देखो भाई HCF गिवन इज एक्सप्रेस एज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। भाई सिंपल सा सॉल्यूशंस में क्या गिवन है, भाई सिंपल सा गिवन ये है आपका, आपको HCF गिवन है, क्या गिवन है HCF। HCF किसके इक्वल है 210 इंटू 5 प्लस 55 एम, किस नंबर के गिवन, इन दोनों नंबर का। और आपको यहाँ पे एम की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल से आप क्या करो, यहाँ पे आप HCF की वैल्यू निकालो विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर। तो इसके लिए भाई इन दोनों से HCF कैसे निकालोगे, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। चलो भाई देखो यहाँ पे 210 का क्या कर दो आप, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। करते हैं भाई, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब देखो बहुत से बच्चे क्या करें, इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 लिख देते हैं, जो ये बिल्कुल गलत है। ये भाई ऐसे डिवाइड नहीं होता। इसमें देखिए क्या है, जब मैंने इसको भाई 2 1 जा 2 लिखा, अब यहाँ पे देखिए अब 2 डिजिट हम लोग एक साथ ले रहे हैं भाई, एक टाइम में 2 डिजिट ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, ठीक है। भाई ये 2 1 जा 2 हो गया। अब जब 2 डिजिट हम लोग एक साथ लेते हैं डिवाइड में, तो वहां पे एक 0 लगाएंगे, तो 2 5 जा 10, ये बिल्कुल अब करेक्ट है। तो भाई देखो तीनों सम ऐड करोगे 6 आएगा, तो 3 से डिविजिबल है। तो ये 3 3 जा 9, सो 1 आ गया 15, तो 3 5 जा ये 15। अब भाई 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, और ये 7 1 जा 7 हो जाएगा। अब भाई 55 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो भाई ये 5 से जाएगा, तो 11, तो 11 से करेंगे तो ये 1 आ गया। अब देखो भाई यहाँ पे 210 का मैंने जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया, किसके इक्वल आ रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। भाई 55 पे किया मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन, किसके इक्वल आया 5 इंटू 11। तो देखो भाई इन नंबर्स में कॉमन क्या आ रहा है, HCF क्या आएगा। भाई देखो ये 5 कॉमन, यहाँ पे भी 5 है, सिर्फ केवल 5, तो भाई HCF आ जाएगा यहाँ पे 5। बस बस अब क्या करेंगे, जो ये गिवन है यहाँ पे 5 लगा देंगे, और बाकी इसको सॉल्व करेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे। चलो भाई करते हैं इसे। भाई देखो यहाँ पे 9, अब इसका यहाँ से हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। भाई HCF क्या आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, HCF क्या आ गया 5, और HCF की वैल्यू क्या ये 210 इंटू 5 प्लस 55 एम, तो ये किसके इक्वल है 5 के इक्वल। देखो भाई क्या किया, HCF निकाला मेरा 5 आया, और HCF की वैल्यू देखो हमें ये गिवन है। भाई इसको HCF को हम लोग क्वेश्चन में बोला गया कि HCF को हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो भाई ये लिख दिया, और इक्वल टू HCF लिख दिया। 5 से मल्टीप्लाई करो, 0 रहेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा ये 10,
सो 1050 प्लस 55 m इज इक्वल्स टू ये 5। भाई 1050 को इधर शिफ्ट कर देंगे, सो 55 m इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1050 हो गया। अब क्या करेंगे, 1050 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो भाई क्या आएगा, कलर को भाई चेंज कर लेते हैं, चलो यही कलर येलो कलर ले लेते हैं। सो 55 m इज इक्वल्स टू 1045 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1045। सो भाई m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1045 डिवाइडेड बाई 55, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा भाई 55 हो जाएगा। अब इसको आप 5 से पहले डिवाइड कर दो, भाई वो 5 से इसको करोगे तो 11 आ जाएगा, ये 5 टू जा क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 45 एक साथ दो डिजिट ले रहे हैं 5 9 से, तो एक जीरो लगाएंगे तो 209, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 209 डिवाइडेड बाई 11। अब 11 से इसको डिवाइड कर दो भाई, 209 भाई 2 टाइम में ज्यादा, 11 बन जाए 11, सब्ट्रैक्ट करोगे भाई तो ये 9 आ जाएगा, फिर ये 9, 11 9 जा 19। और ध्यान रखना भाई यहाँ पे एक चीज को मिस हो गई है, यहाँ पे देखो माइनस साइन आएगा क्योंकि जो है 145 का ग्रेटर नंबर है, सो भाई आंसर जो आएगा निगेटिव में आएगा, तो ये माइनस आएगा और ये हो जाएगा क्या 19। m की वैल्यू भाई क्या आ गई माइनस का 19। तो उम्मीद कर रहे हैं भाई आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। भाई सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है, क्या था इसमें, इफ द एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55 इज एक्सप्रेस एज, भाई इनका जो एचसीएफ इसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये हमें गिवन था। तो भाई हमने क्या किया 210 और 55 का पहले एचसीएफ निकाल दी, देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टर ये एचसीएफ आ गया, बस इस एचसीएफ की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट कर दी, देखो यहाँ पे 5 लगाया और ये वैल्यू लगाई, सॉल्व किया, एम की वैल्यू निकाल दी। इट इज वेरी सिंपल। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पीवाईक्यू की तरफ। तो अब देखो भाई यहाँ पे जो पीवाईक्यू 4 है, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज, भी बहुत ही भाई कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज एन रैशनल नंबर, और ये 5th क्वेश्चन, प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज एन रैशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन भाई काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। तो भाई इन क्वेश्चंस को देखने के लिए मैंने इसके लिए आपके लिए एक अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, तो जो आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, तो भाई वहां पे जो मैंने मोस्ट 5 जो प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे, रूट 2 रूट 3 और डिफरेंट टाइप्स के भी हैं 2-3 क्वेश्चन, तो मैंने इस वीडियो में कराया, तो आप लोग क्या करिए इस वीडियो पे क्लिक करके वहां से देख लीजिए।